उस 7 स्टार होटल का मैनेजर आदि को देखते ही भागते हुए उसके पास आकर कहता है, गुड आफ्टरनून सर। आदि बस हाँ कहकर महक के साथ आकर एक टेबल पे बैठ जाता है। उसके सारे गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो मैनेजर आदि को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो वहीं उसके पास खड़े होकर स्पेशल उसका ऑर्डर ले रहा था। होटल में बैठी सारी लड़कियों की नज़रें बस आदि पर ही थी। आदि और महक पर थी। उसी में से एक थी अलीसा कपूर। उसकी नज़रें बस आदि को स्कैन कर रही थी। दरअसल अलीसा मुंबई के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर राहुल कपूर की बड़ी और लाडली बेटी थी। बड़ी होने के साथ वो काफ़ी ज़िद्दी और गुस्सैल भी थी। वो लंदन से अपनी डिग्री पूरी करके कल ही इंडिया लौटी थी और आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर आई थी। उसकी नज़रें बस आदि पर जम चुकी थी। तभी उसकी एक दोस्त नित्या मुस्कुराते हुए उससे कहती है, आदित्य सिंह शेखावत, यही नाम है उसका। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और होटल्स के मालिक अमर सिंह शेखावत का छोटा बेटा है। हजारों करोड़ों का मालिक है। अलीसा ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग। वैसे इसके साथ ये लड़की कौन है? गर्लफ्रेंड है क्या? नित्या टेढ़ी हंसी हंसते हुए, गर्लफ्रेंड? नो चांस। ये लड़कियों को बिल्कुल भी अपने आसपास नहीं भटकने देता। आज तक कभी कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। अलीसा महक को देखते हुए, ना हो तो ही अच्छा है। वैसे भी इस लड़की ने मांग और मंगलसूत्र पहन रखा है और ये लड़की ये लड़का आई थिंक शादीशुदा तो नहीं है। नित्या उसे आदि की डिटेल्स अपने फ़ोन में दिखाते हुए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये शादीशुदा होता तो इसकी खबरें चारों तरफ होती। वैसे भी ये कोई मामूली इंसान नहीं है। इसकी ज़िंदगी में अगर कोई छोटा कांड भी होता है ना, तो पूरी मुंबई को पता चल जाता है। ये तो इसकी शादी की बात है। अलीसा मुस्कुराते हुए नित्या के हाथ से फ़ोन लेकर आदि की डीपी देखने लगती है, जो उसने अपने इंस्टा पर आज ही अपलोड की थी। वो उस पर अपना हाथ घुमाकर बड़ी ही नज़ाकत से उसे चूम लेती है। नित्या और उसके बाकी दोस्तों के चेहरे पर भी ये देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। आदि और महक इन सभी बातों से बेखबर होकर अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। आदि महक से मुस्कुराते हुए, कैसा लगा जान खाना? महक मुस्कुराते हुए, अच्छा है। आदि ये सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। महक आदि से कहता है, एक बात पूछूं? आदि खाना खाते हुए, हाँ पूछो ना। और वैसे भी तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। महक उसको देखते हुए, आप हमेशा से इतना ही गुस्सा करते थे? आदि के हाथ ये सुनकर रुक जाते हैं। महक ये देख कर डर जाती है। उसे लग रहा था कि आदि उस पर गुस्सा करेगा, इसीलिए वो घबराते हुए कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन प्लीज़ गुस्सा मत करना। आदि उसको देख कर कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम पर गुस्सा करूँगा? महक उसे देखते हुए कहती है, मतलब आप गुस्सा नहीं करेंगे? आदि ये सुनकर मुस्कुराते हुए नाम में अपना सिर हिला देता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, तुम जानती हो मैं बचपन से ही बड़ा गुस्सैल रहा हूँ। मेरी और बाबा साहब की बिल्कुल भी नहीं बनती। वो चाहते थे कि मैं खूब पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरा दिमाग इतना तेज़ नहीं था कि मैं पढ़ पाऊँ। इसीलिए वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहते थे। जैसे तैसे करके मैं पास हो जाता था। फिर मैं कॉलेज में आ गया। एक दिन मैंने देखा कि एक लड़का जब क्लासरूम में कोई नहीं था, तब एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे पीट दिया। कॉलेज वाले बाबा साहब को अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले ना करके बाबा साहब को फ़ोन करके ये बात बता दी। बाबा साहब ने उस दिन बिना मुझसे वजह जाने मुझे आवारा, बिगड़ैल और ना जाने क्या क्या सुना दिया। मैंने भी उन्हें सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर ट्रस्ट होता तो मुझसे एक बार उसे मारने की वजह ज़रूर पूछते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद से मैंने भी उनसे बात करना बिल्कुल कम कर दिया था। महक बस ध्यान से उसे देख रही थी। तभी आदि उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई? घर नहीं चलना क्या? महक उसे देखते हुए, हाँ जाना है। आदि उठते हुए कहता है, तो चलो चलते हैं।
महक बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। आदि मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अलीसा आदि और महक के आसपास गार्ड्स होने की वजह से उन दोनों को हाथ पकड़े नहीं देख पाती है। आदि के बाहर निकलते ही अलीसा अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाती है। तब तक आदि महक के साथ वहाँ से निकल चुका था। अलीसा भी एक जहरीली मुस्कुराहट हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से निकल जाती है। आदि गाड़ी चला रहा था। महक बस ध्यान से आदि के चेहरे को देख रही थी। तभी आदि मुस्कुराते हुए उससे कहता है, जान प्लीज़ घर जाकर आराम से देख लेना ना। अगर तुम अभी मुझे ऐसे देखोगी तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। महक ये सुनकर झेप जाती है। वो जल्दी से अपनी नज़रें घुमाकर बाहर देखने लगती है। आदि ये देखकर हौले से मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं। आदि ने सीमा जी से कह दिया था कि वो दोनों खाना खाकर आदि ने सीमा जी से कह दिया था कि वो दोनों खाना बाहर खा कर आए हैं। डिनर का टाइम हो चुका था। मोहित भी ऑफिस से घर आ चुका था। मोहित आदि और महक को उनके हनीमून टिकट देता है जो पेरिस के थे। आदि और महक की फ़्लाइट कल सुबह की थी। सीमा जी को भी यही ठीक लगा क्योंकि मिस्टर शेखावत कल शाम तक आने वाले थे। सीमा जी आदि से कहती हैं, ये सही रहेगा आदि, तुम थोड़े दिनों बाहर रहोगे तो मुझे भी तुम्हारे बाबा साहब को समझाने का टाइम मिल जाएगा, वरना वो अचानक इस तरह तुम दोनों को देखेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। मोहित आदि से कहता है, तुम दोनों जितने दिन चाहो उतने दिन वहाँ रह सकते हो, और हाँ, वहाँ कुछ दिन रुक कर तुम दोनों गोवा वाले बंगले पे चले जाना। थोड़े दिन वहाँ रहकर आ जाना, तब तक सब यहाँ शांत हो जाएगा। आदि एक नज़र महक को देखकर जाने के लिए हाँ बोल देता है। कुछ देर वहीं बैठने के बाद आदि और महक अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। महक कमरे में आकर एक नज़र आदि को देखकर अपने कपड़े लेकर चेंज करने बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में महक नाइट सूट पहने बाहर आ जाती है। आदि भी एक नज़र उसे देखकर बाथरूम में हाथ मुंह धोने चला जाता है क्योंकि वो कपड़े तो पहले ही चेंज कर चुका था। कुछ देर में आदि भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि महक कंबल ओढ़ कर सो रही थी। ये देखकर आदि के चेहरे पे एक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए महक के पास आकर लेट जाता है। महक को जब आदि के अपने पास होने का एहसास होता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती है, जिसे आदि बहुत अच्छे से सुन पा रहा था। आदि महक के कंबल को खींचकर खुद भी उसमें आ जाता है। महक ये देखकर घबराते हुए थोड़ा साइड खिसक जाती है। आदि ये देखकर महक के हाथ को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। महक ये देखकर जल्दी से अपनी दोनों आंखें जोर से बंद कर देती है। आदि उसके चेहरे पे आ रहे बालों को अपने हाथ से हटा देता है। आदि महक को प्यार से देखते हुए, तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? महक ये सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहती है, वो मैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे छोड़िए ना। आदि उसकी आंखों में देखते हुए, सच में क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? महक ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसका दिल आदि के प्यार के लिए मचल रहा था, लेकिन वो ये सब समझ नहीं पा रही थी। वो अभी भी आदि को पूरी तरह से अपना नहीं पाई थी। ना जाने क्यों वो चाहते हुए भी आदि को ना नहीं कह पा रही थी। आदि ये देखकर मुस्कुरा देता है। फिर वो महक का सिर चूमकर उसको सही से सुला देता है। महक ये देखकर हैरानी से आदि को देखने लगती है। आदि उसे देखकर, सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है। महक ये सुनकर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। आदि भी चुपचाप उसके पास सो जाता है। उसे भी कुछ देर में नींद आ जाती है। अगली सुबह आदि और महक पेरिस के लिए निकल जाते हैं। दरअसल सालू कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई थी क्योंकि वो महक को अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए उसने आदि और महक के पेरिस जाने में कोई अड़चन नहीं पैदा की थी। महक आज पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। वो काफ़ी एक्साइटेड थी और कुछ घबरा भी रही थी। आदि बस उसके चेहरे पे आ रहे हाव भाव देख रहा था। थोड़ी देर में उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो महक घबराते हुए जल्दी से अपनी दोनों आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद उसे आदि की आवाज़ आती है। आदि उसके चेहरे पे हाथ रख कर, जान, अपनी आंखें खोलकर बाहर देखो।
महक ना में अपना सिर हिला देती है। आदि ये देखकर मुस्कुराती हुई उसके गाल पे किस कर देता है। महक जल्दी से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से आदि की तरफ देखने लगती है तो आदि मुस्कुराते हुए उसका चेहरा बाहर की साइड घुमा देता है जहाँ से आसमान का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। महक अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है। आदि मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा लगा? महक खुशी से चहकते हुए कहती है, ब्यूटीफुल। आदि उसे देखते हुए कहता है, तुमसे कम। महक ये सुनकर हैरानी से आदि की तरफ देखने लगती है तो आदि शरारत से उसकी तरफ देखते हुए अपनी एक आई विंक कर देता है। महक ये देखकर शर्माते हुए अपना चेहरा बाहर की तरफ घुमा लेती है, लेकिन आदि के ऐसा करने से उसके चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। आदि और महक कुछ देर में पेरिस पहुंच चुके थे। आदि ने सीमा जी को कॉल करके बता दिया था कि वो लोग पेरिस पहुंच चुके हैं। सीमा जी ने आदि से उसका और महक का फ़ोन थोड़े दिन जब तक वो बाहर थे बंद रखने के लिए बोला था ताकि उसके बाबा साहब या कोई भी और उन्हें डिस्टर्ब ना करे और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। आदि भी महक को उसका फ़ोन बंद करने के लिए बोल देता है और ख़ुद भी अपना फ़ोन बंद करके बैग में डाल देता है। उन दोनों के लिए होटल की तरफ से एक टैक्सी आई हुई थी। वो दोनों उनमें बैठकर होटल आ जाते हैं जिसे मोहित ने उन दोनों के लिए बुक करवाया था। वो होटल पेरिस की सबसे शानदार होटल थी। मोहित ने उन दोनों के लिए हनीमून स्वीट बुक करवाया था। अपने कमरे में पहुंचते ही महक की तो हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उस रूम को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। वो हैरानी से आदि की तरफ देखने लगती है तो आदि अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर महक शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। आदि एक नज़र उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। वेटर आकर महक और आदि के लिए डिनर रख कर चला जाता है क्योंकि रात हो चुकी थी। आदि के आने के बाद महक भी जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग जाती है। महक बाथरूम में खड़ी होकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। आदि जब देखता है कि महक काफ़ी देर से बाहर नहीं आ रही है तो वो बाथरूम के बाहर से दरवाज़ा नॉक करते हुए कहता है, जान तुम ठीक तो हो ना? महक, जी बस आ रही हूँ। आदि वापस जाकर सोफे पे बैठ जाता है और खाना सर्व करने लगता है। महक भी कुछ देर में बाहर आ जाती है। आदि महक को देखकर, आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। महक हाँ में सिर हिलाकर उसके पास आकर बैठ जाती है। आदि उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ाते हुए, लो खाओ। महक उस निवाले को देखकर आदि की तरफ देखने लगती है तो आदि आंखों से ही उसे खाने का इशारा करता है। महक चुपचाप वो निवाला खा लेती है। आदि के चेहरे पर भी ये देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। आदि महक से कहती है, एक बात पूछूं जान? महक उसको देखते हुए, जी। आदि कहता है, तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो क्या? महक उसे देखते हुए, किस बात के लिए? आदि कहता है, मतलब जिस तरह से मैंने तुमसे शादी की। महक उसे देखते हुए कहती है, पता नहीं। आदि उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ घुमा देता है। तुम जानती हो, तुम पहली लड़की हो जो मेरी ज़िंदगी में आई हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे इस तरह से शादी करूँगा, पर मैं क्या करता। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा दे, लेकिन वो नहीं माने। मानना तो दूर, उन्होंने तुम्हारी शादी कराने की तैयारी कर ली। अगर उस दिन मैं नहीं आता तो आज तुम किसी और की होती। ना जाने क्यों ये बात सुनकर महक के दिल में अजीब सा दर्द होता है। वो जल्दी से आदि के गले लग जाती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आदि उसके सिर पे हाथ घुमाते हुए कहता है, तुम्हें तो बस ये सुनकर अजीब लग रहा है। सोचो मेरी उस वक्त क्या हालत हुई होगी। महक आदि का दर्द अच्छी तरह से समझ रही थी। महक आदि से अलग होकर उसे देखते हुए, पर आप ये बात सही से भी तो कह सकते थे ना? आदि तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है
कि इससे कोई फ़ायदा होता। दरअसल इसमें तुम्हारे पापा की या तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने ही लोगों के सामने अपनी ऐसी छवि बना दी है कि हर किसी को मैं बुरा ही लगता हूँ। महक ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है तो वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि कोई भी बाप अपनी बेटी मुझे नहीं देगा, क्योंकि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। महक उसे देखते हुए कहती है, और ये आपसे किसने कहा? आदि उसे देखते हुए, मतलब? महक मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब ये कि इतने दिनों में जितना मैंने आपको जाना है, आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं और हस्बैंड भी। ये कहकर महक भागकर बिस्तर में छिप जाती है। आदि जब महक की बातों पे गौर करता है तो वो भी शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। महक बिस्तर में दुबक कर सो जाती है। आदि जब महक की बातों पे ध्यान देता है तो उसके चेहरे पे एक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए महक की तरफ बढ़ जाता है। आदि महक के पास जाकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच देता है। महक ये देखकर हैरानी से उठकर बैठ जाती है। आदि महक को देखते हुए, क्या कहा तुमने? महक घबराते हुए कहती है, मैंने क्या कहा? आदि मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर, अच्छा। महक पीछे हटते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदि उसकी तरफ बढ़ते हुए, क्या कर रहा हूँ मैं? जैसे जैसे आदि महक की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे महक पीछे खिसक रही थी। महक आदि से कहती है, प्लीज़ रुक जाइए। आदि ये सुनकर वहीं रुक जाता है। महक आदि को देखने लगती है जो उसके एक कहने पर अपनी जगह ही रुक चुका था। आदि एक नज़र महक को देखकर वहाँ से जाने लगता है तो महक उसका हाथ पकड़ लेती है। आदि हैरानी से उसे देखने लगता है। क्या हुआ? महक उसे देखते हुए कहती है, आप नाराज़ हैं? आदि उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए, नहीं, तुम सो जाओ। आदि ये कहकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। खिड़की के बाहर देखते हुए आदि ने एक सिगरेट सुलगा दी थी। आदि कुछ सोचते हुए सिगरेट की कस भर रहा था, तभी उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। आदि समझ जाता है कि ये महक है। महक ने आदि को पीछे से बाहों में भर रखा था। आदि महक को खुद से दूर कहते हुए, क्या हुआ? महक उसके हाथ से सिगरेट देखकर उसकी तरफ देखने लगती है। महक की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। आदि ये देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाकर महक का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, क्या हुआ जान? तुम रो क्यों रही हो? ये सुनते ही महक का रोना और तेज हो जाता है। आदि को अब उसकी काफ़ी चिंता होने लगती है। आदि के बार बार कहने पर भी जब महक शांत नहीं होती तो आदि उसके होठों पे किस कर देता है। महक की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें बार बार झपकाकर उसे ही देख रही थी। हल्के से स्मुच करने के बाद आदि महक को छोड़ देता है। आदि महक को बेड पे बिठाकर उसको पानी देते हुए, क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही थी? महक की आँखें ये सुनकर फिर से भीग जाती हैं। वो धीरे से कहती है, वो आप सिगरेट। आदि उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे सिगरेट पीने से प्रॉब्लम है? महक मासूमियत से, मैं अपना सिर हिला देती है तो आदि उससे कहता है, ठीक है, आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। महक उसे देखते हुए कहती है, सच? आदि उसके गाल खींचकर, मुझ। महक उसकी आंखों में देखते हुए, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? आदि उसको देखते हुए, सच सुनना है या झूठ? महक उसे देखते हुए कहती है, सच। आदि मुस्कुराते हुए कहता है, सच ये है कि मैं चाह कर भी तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, पर यह भी सच है कि आई वांट यू वेरी बैडली। ये मत समझना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए जिस्मानी है। जब तक तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार कर लूँगा। मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर तुम्हारे सामने आते ही मेरी सारी फीलिंग्स उभर कर बाहर आने लगती हैं। मैं चाह कर अपने आप को नहीं रोक पाता। मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। महक उसको देखते हुए
आप मेरे पति हैं। आप जानते हैं ना कि आप मुझ पर अपना हक जमा सकते हैं। आदि उसे देखते हुए कहता है, ये सब मेरे बस का नहीं है। मैं तुम्हारा प्यार दिल से चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट करो, ना कि मजबूरी में। तुम्हें पता है जानवरों और इंसानों में क्या फ़र्क होता है। जानवरों में ये सब बिना किसी फीलिंग के होता है, लेकिन इंसानों के इन चीज़ों से बहुत से जज्बात जुड़े होते हैं। फिर भी लोगों ने इसे बस अपनी भूख मिटाने का जरिया बना रखा है। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ महक, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। ये कहकर आदि उठ जाता है। आदि महक से कहता है, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। महक उसका हाथ पकड़कर, जब मैं आपको खुद से प्यार करने से रोकती हूँ तो आपको बुरा नहीं लगता? आदि उसको उठाते हुए, नहीं। आदि महक को बेड की एक साइड लिटा कर कहता है, सो जाओ, वरना फिर मैं हर बार सो जाओ बच्चा, वरना फिर मैं हर बार खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊँगा। आदि वहाँ से जाने लगता है तो महक उसका हाथ पकड़ लेती है। आदि महक की तरफ देखने लगता है तो महक हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, आप इतने अच्छे क्यों हैं? आदि उसके पास बैठते हुए, वो तो पता नहीं। महक ही सुनकर आदि की तरफ अपनी दोनों बाहें फैला देती है, प्लीज़। आदि ये देखकर मुस्कुराते हुए उसको अपनी बाहों में भरकर वहीं बेड पर लेट जाता है। महक के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो जल्दी से उठकर आदि के गाल पे किस कर देती है। आदि हैरानी से महक की तरफ देखने लगता है तो महक मासूमियत से मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद दोनों चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह तैयार होकर महक और आदि नाश्ता करने होटल के रेस्टोरेंट एरिया में आ जाते हैं, जहां पहले से ही काफ़ी सारे कपल बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आदि और महक भी एक टेबल पे बैठ जाते हैं। एक वेटर उनके लिए नाश्ता रख कर चला जाता है। वो दोनों नाश्ता करके अपनी गाड़ी और ड्राइवर अलेक्सा जो होटल वालों ने उनके लिए रखा था, उसमें बैठकर घूमने निकल जाते हैं। आदि और महक को अलेक्सा सबसे पहले नोट्रे डेम गिरजाघर ले जाता है। अलेक्सा उन्हें बताता है कि नोट्रा डेम गिरजाघर फ्रांस और यूरोप में फ्रेंच गोथिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। ये कैथेड्रल कई मूर्तियों और गार्गल्स से घिरे पोर्टल्स से युक्त एक दृश्य है जो छत को सुशोभित करता है। इस गिरजाघर के शीर्ष से पेरिस का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। महक को ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। वो ये सब देखकर बहुत खुश थी। महक और आदि को वहाँ घूमते घूमते दोपहर हो चुकी थी। अलेक्सा उन दोनों को वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में लंच करवाकर पेरिस की सबसे खूबसूरत जगह एफिल टावर की तरफ अपनी गाड़ी घुमा देता है। अलेक्सा उन्हें बताता है कि विशाल एफिल टावर को 1889 में लगवाया गया था और इसे अलेक्जेंड्रे गुस्तेव ने डिजाइन किया था। एफिल टावर का पहला मंजिल 57 मीटर ऊंचा है, जिस पर पर्यटक एलिवेटर से या 360 कदम चलकर पहुंच सकते हैं। आदि को पैदल जाना मंजूर नहीं था, इसीलिए वो एक एलिवेटर में बैठकर ऊपर की तरफ चल पड़ता है। एफिल टावर से पेरिस का शानदार नज़ारा देखा जा सकता है। इसके अंदर दुनिया के मशहूर रेस्टोरेंट भी हैं। आदि और महक कुछ देर वहाँ घूमते हैं। रात हो चुकी थी। एफिल टावर लाइट से चमचमा रहा था। महक बस वहाँ की खूबसूरती को अपने अंदर उतार रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों ही डिनर करके अलेक्सा के साथ वापस होटल आ जाते हैं। दिन भर की थकान के कारण दोनों जल्दी ही सो जाते हैं। महक और आदि को पेरिस आए 10 दिन हो चुके थे। उन्होंने पेरिस की सारी जगह घूम ली थी। कल वो दोनों गोवा के लिए निकल रहे थे। रात का समय था। महक खिड़की पे खड़ी होकर पेरिस की खूबसूरती को देख रही थी। तभी आदि उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। महक की आंखें आदि का एहसास पाते ही अपने आप बंद हो जाती हैं। उसे आदि की गर्म सांसें
अपने नाजुक कंधे पे महसूस हो रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। आदि महक से कहता है, जान। महक धीरे से कहती है, हाँ। आदि कहता है, कल हमें गोवा के लिए निकलना है। महक कहती है, आदि ये सुनकर उसको अपनी तरफ घुमा लेता है। आदि उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, क्या हुआ जान, कुछ प्रॉब्लम है क्या? महक आदि को देखते हुए ना में अपना सिर हिला देती है। आदि महक के सिर पे किस करके, चलो चलकर सोते हैं, कल सुबह हमारी फ़्लाइट है। आदि उसका हाथ पकड़कर अंदर आने लगता है तो महक उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। आदि उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ? महक जल्दी से आगे बढ़कर आदि के गले लग जाती है। आदि उसके सिर पे हाथ घुमाते हुए, क्या हुआ जान, तुम ठीक हो ना? महक उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखती हुई कहती है, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आदि उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान से दूर होकर जी पाऊँगा? महक ये सुनकर ना में अपना सिर हिला देती है। आदि उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लाकर लिटा देता है। आदि उसके सिर पे हाथ घुमाते हुए, सो जाओ, कल हमें जल्दी निकलना है। आदि ये कहकर वहाँ से उठकर जाने लगता है तो महक उसका हाथ पकड़ लेती है। आदि उसको देखने लगता है। महक शर्म से अपनी नज़रें झुकाए, प्लीज़ मत जाइए। आदि उसको देखते हुए, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ? महक उसको देखकर शर्माते हुए अपनी नज़रें झुकाए हाँ में अपना सिर हिला देती है। आदि उसको देखते हुए, तुमने अभी तक मुझसे वो 3 शब्द नहीं कहे हैं जान। अब जब तक तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं करती, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। महक उसको देखते हुए बेचारगी से कहती है, आदि। आदि उसके लिप्स पर किस करके मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे इजहार का, प्लीज़ ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, अब मैं और नहीं रुक सकता। महक ये सुनकर शर्माते हुए उसके सीने पे अपना सिर छुपा लेती है। आदि भी उसे अपने बाहों में भरकर वहीं उसके पास सुकून से सो जाता है। अगली सुबह वो दोनों तैयार होकर गोवा के लिए निकल जाते हैं। आदि ने अपने गोवा वाले बंगलों के केयरटेकर मोहन काका को फ़ोन करके उसके और महक के लिए कमरा तैयार रखने के लिए कह दिया था। मोहन काका ने उन दोनों को लेने के लिए एयरपोर्ट पे गाड़ी पहले से भेज दी थी। आदि और महक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे गाड़ी से बंगलों पे आ जाते हैं। मोहन काका एक 55 साल के आदमी थे। वो सालों से अमर सिंह जी के गोवा वाले बंगलों को संभाल रहे थे। उनके साथ उनकी बीवी रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। महक और आदि दोनों ही अपने बंगलों पर पहुंच चुके थे। वो बंगलो गोवा से काफ़ी अलग खुली जगह पर बना हुआ था। महक बस हैरानी से उस खूबसूरत बंगलों को देखने लगती है। वो बंगलो काफ़ी बड़ी ज़मीन पे बना हुआ था, साथ ही उसके आगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा गार्डन भी था। आदि महक से कहता है, क्या हुआ, तुम्हें बंगलो पसंद नहीं आया क्या? महक उसे देखते हुए कहती है, ये बहुत खूबसूरत है। आदि मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम कर, तो फिर चलो। महक मुस्कुराते हुए उसके साथ आगे बढ़ जाती है। काकी और काका पहले से ही उन दोनों का दरवाजे पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। काकी उन दोनों की आरती करके महक का गृह प्रवेश करवाती है, क्योंकि महक आज पहली बार इस बंगलों में आई थी। कुछ देर बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। रात के 8 बज रहे थे। काकी और काका वहाँ पर अकेले रहते थे, इसीलिए वहाँ कोई नौकर नहीं था। काकी ने पहले ही उन दोनों के लिए खाना बना लिया था। सभी खाना खा लेते हैं। काकी और काका को महक का सरल स्वभाव काफ़ी पसंद आता है। कुछ देर बातें करने के बाद आदि और महक अपने कमरे में चले जाते हैं। काकी और काका भी जाकर सो जाते हैं। महक अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर आदि के बारे में सोच रही थी, तभी कोई उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। महक मुस्कुराते हुए कहती है, आप कब आए? आदि उसके कंधे पे किस करते हुए, बस अभी, जब तुम मेरी सौतन के बारे में सोच रही थी। महक उससे अलग होकर हैरानी से उसे देखते हुए, कौन सी सौतन? आदि उसे देखते हुए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन है जिसके बारे में सोचकर मेरी खूबसूरत सी बीवी मुस्कुरा रही थी? महक के चेहरे पर यह सुनकर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो आदि के गले में हाथ डालकर उसे देखते हुए कहती है, अच्छा तो जनाब को जलन हो रही है?
आदि अपने गले से उसके हाथ हटाकर मुझे कोई जलन नहीं हो रही। महक उसे देखती हुई कहती है, जलन तो हो ही रही है। आदि चिढ़ते हुए कहता है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये कहकर आदि अंदर चला जाता है। महक उसे देखते हुए कहती है, आदि आदि, लेकिन आदि बिना सुने ही चला जाता है। महक भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ जाती है। आदि बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका मुंह फूला देखकर महक को हंसी आ जाती है। आदि महक के इस तरह हंसने से और ज़्यादा चिढ़ जाता है। महक उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा सॉरी। आदि ये सुनकर मुंह फेर लेता है। महक अपने कान पकड़कर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अच्छा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। ये कहकर महक उठक बैठक करने लगती है। आदि उसे इस तरह से देखकर उठकर बैठ जाता है। ये सब बंद करो। महक उसके पास आते हुए, मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया? आदि मुंह बनाकर, बिल्कुल भी नहीं। महक उसे देखती हुई कहती है, अरे बाबा, मैं आपके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। मेरी लाइफ में आपके सिवा और कोई नहीं है। प्लीज़ अब माफ़ कर दो ना। आदि के चेहरे पे सुनते ही मुस्कान आ जाती है। आदि उसे देखते हुए शरारत से, मेरे बारे में क्या सोच रही थी? महक उठते हुए कहती है, कुछ नहीं। वो तो। तभी आदि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच देता है, जिससे महक उसके ऊपर आकर गिर जाती है। आदि महक की खूबसूरत आंखों में अपने लिए प्यार साफ तौर पर देख पा रहा था। आदि उसे बड़ी शिद्दत से देखते हुए, आज तो बोल दो जान। महक उसकी आंखों में डूबते हुए कहती है, क्या? आदि उसको अपनी तरफ झुकाते हुए, वही जो मैं। तभी उन दोनों को बाहर से काका और काकी की आवाज़ आती है। महक जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों अपने कपड़े सही करके बाहर आ जाते हैं, जहाँ काका और काकी अपना बैग पैक करके खड़े थे। महक और आदि उन्हें देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ काका काकी, आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? काका कहते हैं, हाँ बेटा, वो दरअसल हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हो गई है, इसीलिए हमें गांव जाना होगा। महक उन्हें देखती हुई कहती है, पर काका इतनी रात को? काकी कहती हैं, बिटिया जाना ज़रूरी है, वरना हम आप दोनों को अकेले छोड़कर नहीं जाते। आदि उन दोनों से कहता है, आप दोनों ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए, वो आपको छोड़ आएगा। और हाँ, हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों आराम से आइएगा, हम यहाँ सब कुछ देख लेंगे। काका उनके सामने हाथ जोड़कर, धन्यवाद बेटा, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। महक मुस्कुराती हुई कहती है, कोई बात नहीं काका, आप दोनों आराम से जाइए। काका और काकी दोनों ड्राइवर के साथ अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। आदि और महक भी दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। आदि उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, तो मैडम अब बताओ। महक उसे से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, अभी मेरा मन नहीं है, कल बताऊं तो चलेगा? आदि उसे घूरते हुए कहता है, नहीं चलेगा, मुझे अभी सुनना है। महक हंसते हुए कहती है, मैं तो अब कल ही बताऊंगी। ये कहकर महक जाकर बेड पर सो जाती है। आदि जल्दी से आकर उसके पास लेट जाता है। आदि उसे गुदगुदी करते हुए कहता है, बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें मुझे परेशान करने में? महक हंसते हुए कहती है, प्लीज़ छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं, मुझे गुदगुदी हो रही है। आदि उसे गुदगुदी करना छोड़ देता है। आदि उसके ऊपर आते हुए, तुम ना बहुत शरारती हो गई हो आजकल। महक मुस्कुराती हुई उसके गले में हाथ डालकर, आपने ही प्यार से रहकर मुझे बिगाड़ दिया है। आदि उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए, हाँ तो अब लगता है मैडम के साथ थोड़ी सख्ती करनी ही पड़ेगी। ये कहकर आदि मुस्कुराते हुए महक के लिप्स पर किस कर देता है। महक भी अपनी आंखें बंद किए हुए उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद आदि उससे दूर हटकर मुस्कुराते हुए कहता है, बाकी सब तुम्हारे इजहार के बाद। महक ये सुनकर शर्माते हुए आदि के सीने में अपना सिर छिपा लेती है। कुछ देर बाद वो दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।